Assalamu alaikum students. We have done exercise 2.1 and we are going to skip this exercise for yet, okay? And I'm going to start 2.3 topic, that is radicals and radicand. Okay, we have section 3 2.3 radicals and radicants. You are already familiar with this concept as we have discussed it in grade 7, concepts of radical and radicand. So you know what is the symbol of radical? This is the sign. This sign is known as radical, and the number, a real number a under the radical sign is known as a radicand. जैसे कि ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपके पास ए आपके पास रेडिकेंट है और आपका ऊपर स्क्वायर रूट का पार्ट है वो रेडिकल पार्ट है। और ये चीज़ आपको ऑब्वियस पहले से क्लियर है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पर कोई एलिमेंट अगर नहीं है सो इट मीन्स कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 है। सो दिस स्क्वायर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन एंड द real number and the real number a can be any number in this radical sign is known as radicand. Okay, now we have difference between radical and exponential form. We have two actually forms and we are going to discuss the difference between them. So here I have written something. Radical form in which you are number is represented in the sign of a radical as this. So I just write over here that it's a square root sign which is known as radical. सो अगर रेडिकल की यहाँ पे कोई पावर नहीं है सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पावर आपके पास क्या होती है 2, ये मैंने मेंशन कर दिया। और आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। सो अगर यहाँ पे कुछ मेंशन है इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, और यहाँ पे अगर कोई स्क्वायर रूट, ये जो रूट है ना इसके ऊपर अगर कुछ मेंशन है 3 तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 1/3 है, उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। अगर आपके पास ये वाली फॉर्म्स है, इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो रेडिकल फॉर्म में है, लेकिन अगर आपने जब उसको पावर में अगर चेंज करके लिखा हुआ है तो इट मीन्स क्या वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम ये डिस्कस करते हैं। और अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो 1/4 है, उसको हम 4th रूट कहते हैं। एंड दिस इज अप टू सो ऑन, यानी अगर यहाँ पे 5th लिखा होगा सो दैट इज़ 1/5, उसको 5th रूट कहेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या है कि अगर a लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में और जब इस स्क्वायर रूट की जगह आप स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 रिप्लेस करते हैं, रेडिकल साइन से सिर्फ एक्सप्रेस करने का मेथड है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है एज इट इज़। अगर आप स्क्वायर रूट की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं सो दैट इज़ नाउ इन। अब ये जो चीज़ थी आपके पास रेडिकल फॉर्म में थी और ये चीज़ आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। अब एक और एग्जांपल देखिए कि अगर a आपके पास क्यूब रूट यूँ था जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व था, पर अब आपने रेडिकल साइन को चेंज करके 1/3 लिख दिया तो अभी एक्सपोनेंशियल में आ गया। अभी यहाँ पे रेडिकल था और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल में आ गया। ओके, अब मेरा ख्याल है कि आज ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक्सरसाइज 2.2 तो हम स्किप कर रहे हैं, तो हम 2.3 स्टार्ट करेंगे जिसमें वो आपसे क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में लिखें और एक्सपोनेंशियल को आप रेडिकल में लिखें। लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्शन आपसे कह रहा है कि आपने उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ आपने उसकी नोटेशन को चेंज करना है। तो नोटेशन को चेंज करना बहुत आसान है। अब पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो -64, यहाँ से आप इसकी रेडिकल फॉर्म को हटाएं, चूँकि ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना। ओके, अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको रेडिकल में चेंज करेंगे। रेडिकल में इसको कैसे चेंज करेंगे कि ये आपके पास 3/5 है। सो आप ये चीज़ याद रखिए कि जो ओवर के नीचे वैल्यू होती है ना, ओवर में जिस तरह यहाँ पे 3 था तो हमने 3 को ओवर में लिखा और ऊपर 1, तो जो ओवर की वैल्यू होती है वो आपकी रूट की वैल्यू होती है। इट मीन्स कि ये आएगा 2/2 और अब आप इसको अगर क्लोज करेंगे तो ये क्यूब रूट 5th रूट बन जाएगा। यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। चाहें तो यहाँ पे इसको कर लें कि 2⁸ आ जाती है आपके पास। ओके, ये भी सॉल्व हो गया आपके पास। अगेन ये आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, इसको रेडिकल में लिखें। -7 तो एज इट इज़ आएगा आपके पास। यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 तो वैल्यू किसकी होती है, क्यूब रूट की, तो आप 1/3 की जगह इसको आप अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्यूब रूट को रिप्लेस किया। क्यूब रूट कैसे है कि रेडिकल का साइन और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखेंगे आप। ये फिर फोर्थ पार्ट इसका है, तो ये भी बिल्कुल एक्सपोनेंशियल में है। रेडिकल में आप लिखेंगे नीचे की जो वैल्यू होती है वो आपके पास आपकी रूट की वैल्यू होती है, जो ऊपर की वैल्यू होती है वो नंबर का मल्टीपल होता है, यानी नंबर का स्क्वायर या क्यूब या वट। ये 2y की पावर -2 ये क्यूब रूट है, इसको रूट में चेंज करें, यहाँ पे रेडिकल का साइन और ऊपर 3 डाल दिया। ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ऑल्दो कि हम इसको 2 से चेंज करेंगे, याद रखिए कि जो नीचे वैल्यू आती है वो आपके रूट की वैल्यू होती है और ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यू हैव टू टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फोल्स। आपने बताना है कि ये ट्रू फोल्स है। आप इसको नोटबुक पे ही कीजिएगा अपनी, लेकिन ऑफ कोर्स तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अब देखिए, आप ये साइड ले लें, x की पावर 1/5, वो कह रहा है कि 1/5 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है, तो आप इसको सॉल्व करें। ये एक्सपोनेंशियल में है, इसको चेंज करें रेडिकल में, तो ये 1/5 है, इट मीन्स कि क्यूब रूट है, सो रेडिकल साइन डालें और यहाँ पे 5 लिख दें। 5 लिख दिया तो ये तो इसके इक्वल नहीं आया, लेकिन जबकि वो ये कह रहा था कि ये स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है, नहीं इक्वल, सो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ गई। सही है, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे तो 5th रूट आ गया, सो ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं है। ओके, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 2 की पावर 2/3, ये एक्सपोनेंशियल से इसको रेडिकल में चेंज करें। ये आपके रूट की वैल्यू है नीचे वाली और 2 अंदर ही रहता है, ये कहीं भी नहीं शिफ्ट होगा, 2 ऊपर ही रहेगा। ये क्यूब रूट नीचे की जो वैल्यू होती है वो आपके रूट की होती है। इसको आपने चेंज किया, रेडिकल डाला और यहाँ पे क्यूब लिख दिया। सही है, 2 का स्क्वायर आपके पास मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 4 क्यूब रूट ऑफ दिस। जबकि वो आपसे कह रहा था, आपका आंसर ये आया और उसने जो आपको दिया था वो भी यही दिया था, सो ये तो उसने आपको ट्रू वैल्यू दी, ये तो सेटिस्फाइड कर गई। सही है, सो दिस इज़ ट्रू। आप ऑफ कोर्स सॉल्व करके बताएंगे कि ये चीज़ सेटिस्फाइड करती है कि नहीं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, आप इसको लीजिए 49 और ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। आपको पता है ना कि ये स्क्वायर रूट है क्योंकि इसके ऊपर कोई 2 मेंशन नहीं है। अगर यूँ होता है तो भी स्क्वायर रूट है और अगर कुछ नहीं मेंशन तो भी स्क्वायर रूट है, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1/2 होती है। ठीक है, अब आप 49 सॉल्व कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स अब आप 49 का एलसीएम ले लें, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 1 7, एलसीएम में आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे अगेन इसका पेयर बन गया और ये 7 का स्क्वायर आ गया। अब ये इस क्यूब रूट स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें। मैंने इसको चेंज किया तो स्क्वायर रूट की जगह क्या आ गया 1/2 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए और आंसर आपके पास आ गया 7। जबकि वो आपसे कह रहा था कि स्क्वायर रूट 49 आपके पास स्क्वायर रूट 7 के इक्वल है, लेकिन जब मैंने स्क्वायर रूट 49 को सॉल्व किया तो आई गोट 7, that is equal to square root 7। no, this is not equal, so इस स्टेटमेंट उसने फॉल्स लिखी थी, आपका आंसर इसमें फॉल्स है। इसको देखें, इसका सोल्यूशन कैसे करना है। लीजिए इसको x की पावर 27, इस क्यूब रूट को खोलें। आप इसको खोलेंगे तो किसी तरह से सॉल्व होगा ना। क्यूब रूट को मैंने खोला तो मेरे पास 1/3 आ गया। आप जानते हैं कि क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है। 3 1 3, 3 9 27 आ गया आपके पास। सही है, मैंने 3 1 3 और 27 था तो 3 9 27 आ गया। अगेन ये आपके पास क्या आ गया x की पावर 9, जबकि उसने आपसे कहा कि x की पावर 3 के इक्वल है, विच इज़ नॉट इक्वल, सो उसकी स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स थी। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका सोल्यूशन अगर आप करेंगे तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले एक दफ़ा हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं और इसको फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट कीजिए, 125 है तो सिंप्लीफाई करना है, इट मीन्स कि जितना आप इसको छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कीजिए। 5 है, 125, 5 का एलसीएम लें, 5 2 10 आ गया तो 2 यहाँ पे कैरी ओवर, 5 5 25 एंड 5 5 25 एंड देन 5 1 5। ओके, व्हाट यू गॉट 5 multiplied by 5 multiplied by 5 and here we have cube root, so write the value of cube root here, that is cube root है तो 1/3 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई।
1 2 3 5 की पावर आपके पास कितनी आई, 1 2 एंड 3, 3 पावर आई और ये होल पावर आपके पास क्या आ गई, 1/3। तो आप देखिए कि पावर अगर ब्रैकेट लगी हो तो पावर बाहर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो दिस इज 3 एंड 3 विल बी कैंसल आउट एंड यू गोट 5 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, योर सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, सो यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो अब आप क्या करें, 32 इसकी होल पावर को स्प्लिट करें, क्योंकि ये 4th रूट है तो पावर आपके पास क्या आएगी, 1/4। सो अगेन इसका एलसीएम लें, 2 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा छोटे नंबर से एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं और बड़े की तरफ मूव करते हैं। 2 1s are 2, 1 कैरी ओवर, 2 6 are 12 एंड 2 8s are 16 एंड 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि आपने ये पहले किया हुआ है। सो 2 की कितनी पावर आई, 1 2 3 4 एंड 5। सो अब आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5 और होल पावर क्या आ गई आपके पास, 1/4। ओके, सो अब आप क्या करें, आपके पास पावर 4 है ना, तो आप 4 को कंबाइन कर लें, यानी 2 की पावर 4 डॉट 2, ठीक है, ऐसे 1/4 आ गया। तो चूँकि 4 4 से कैंसिल आउट होगा तो मैंने 4 को कंबाइन कर लिया। यहाँ पे आप देखिए 5 की पावर 3 आई थी, वो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 3 2 की पावर 5 आ रही है, तो 4 कैंसिल होगा तो मैंने 4 को कंबाइन कर लिया और बाकी को कंबाइन नहीं किया। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या चीज़ क्लियर है कि ये देखिए 2 की पावर 4 की होल पावर ये आ गई, तो अगर हम पावर खोलते हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 अगर हम खोलेंगे तो वो दोनों पे अप्लाई होती है। पावर अगर होल है तो वो हर वैल्यू पे अप्लाई हो जाती है। सो इसकी ब्रैकेट, ये वैसे थोड़ी बच्चों वाली बात है कि पहले ब्रैकेट खोलो और फिर मल्टीप्लाई करो। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको पता है कि ये पावर के बाहर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो अगर आप ब्रैकेट खोलने वाला स्टेप ना भी करें तो भी ये चीज़ आपको क्लियर है, पर मैंने यहाँ पे कर दिया। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 2 की पावर 1 आ गई। अगेन इसको आप एक्सपोनेंशियल रेडिकल में चेंज कर दें तो ये 4th रूट है, 2 आपके पास क्या आ गया, 4th रूट ऑफ 2। सो ये 2 की पावर 1 भी ना लिखें, बिकॉज ये तो ऑब्वियस होता है, किसी की कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सही है। अच्छा, दिस इज़ 4th पार्ट, यू जस्ट हैव सिंप्लीफाई। 8 का एलसीएम लें, 2 4s are 8, 2 2s are 4 अगेन, 2 1s are 2, तो 2 की पावर 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 27 का आप एलसीएम लें तो 2 पे तो नहीं जाता, 2 का डिवाइज़र नहीं है, 3 पे जाएगा, 3 9s are 27, 3 3s are 9 अगेन, 3 1s are 3, तो 3 1 2 3, इसका मतलब है 3 दफ़ा आ रहा है ये आपके पास। और अगर माइनस है तो माइनस आपको कुछ इरिटेट नहीं करता है, माइनस को आप रहने भी दें। तो एक्सपोनेंशियल को, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, आपके पास क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की वैल्यू आपके पास 1/3 होती है। अगेन माइनस 2 की पावर 3 आएगा, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 1 2 3 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 3 आ गया, नीचे 3 भी आपके पास 3 टाइम आ रहा है, और होल पावर इसकी क्या है, 1/2। अब आप देखिए होल पावर है ना, अगेन ये डिवीजन फॉर्म में आपके पास होल पावर थी, तो इट मीन्स कि जो होल पावर होती है जब आप उसको खोलते हैं तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ये देखिए 3 3 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल, आंसर आपके पास आ गया -2/3। तो दिस इज़ योर आंसर। इसका जो 3rd पार्ट है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद कीजिएगा। एंड वी आर डन विद exercise 2.3. This is all for today. Good luck for all of you, and you have to solve all the parts on your notebook I have mentioned, and I hope this concept will be clear to you. कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. Thank you. खुदा